नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट्स की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात किसानों की। तो किसान नेताओं की सरकार से बातचीत विफल होने के बाद आज फिर प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे और इस बार प्रदर्शनकारियों की तैयारी पहले से और ज्यादा आक्रामक लग रही है। उधर गृह मंत्रालय ने भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हजारों प्रदर्शनकारियों के जुटने पर चिंता जाहिर की है। ये रिपोर्ट देखिए। असल में सरकार की नीयत पे खोट है। आंदोलन रोड पे नहीं होता। जेसीबी, हाइड्रोलिक क्रेन, बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारियों के इरादे क्या हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आक्रामक है। सरकार से 4 दौर की बातचीत के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद प्रदर्शनकारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। बॉर्डर पर बने अभेद्य किले को भेदने के लिए प्रदर्शनकारी इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुंच गए हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है। इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर आंसू गैस के गोलों का भी असर न हो। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉर्डर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने भी शंभू बॉर्डर पर हजारों प्रदर्शनकारियों के जुटने पर चिंता जाहिर की है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर करीब 14,000 प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारें और 10 मिनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉर्डर पर खड़े हैं, जिस पर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है। उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझौता करते नहीं दिख रहे। उन्होंने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है, जिसमें एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून लाया जाए, वहीं किसानों का कर्ज माफ किया जाए। साथ ही विपक्ष से भी अपना रुख साफ करने को कहा है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। 15 से 20 हजार अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता पूरे, मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने हुए। उधर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स भी अलर्ट पर है। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्डर, कंटीले तार बिछाकर 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। इसी से पुलिस ने 8 दिन से प्रदर्शनकारियों को रोके रखा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार किसान नेताओं को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों को बातचीत से मसला हल करने को कहा है। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाए और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। किसानों को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर उनकी सरकार आने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात कही। किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। दिल्ली के हरियाणा से सटे सिंघू टिकरी और यूपी से सटे गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। से तस्वीरों में आपको सबसे पहले तो हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह से
जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट लगातार यहाँ पर सिंघू बॉर्डर के ऊपर बढ़ाई जा रही है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, कमांडेंट हो या वरिष्ठ अधिकारी हो, सभी लगातार सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर मौके का जायजा भी ले रहे हैं और लगातार मौके पर मौजूद जवानों को ब्रीफिंग भी उनके साथ लगातार कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी को आज के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि पंजाब के भी 7 जिलों के कुछ हिस्सों में केंद्र सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है। अब तक हुई कोशिश में सरकार किसान नेताओं को मनाने में नाकामयाब रही है। किसान नेता अपनी मांगों पर थोड़ा भी झुकने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से ये मसला हल हो सकता है। वहीं सरकार और किसान नेताओं में जारी इस खींचतान ने दिल्ली वालों को टेंशन दे रखी है। आज एक बार फिर बॉर्डर पर टकराव की आशंका के बीच ट्रैफिक जाम दिल्ली वालों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।